श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। शव को प्राणदान। दूसरे दिन बड़ी जल्दी उठकर बाबा जी महाशय ने फणी और राधा विनोद से कहा, देखो तुम दोनों अलग अलग रास्तों से समान भाव से दौड़ते हुए नीमतला घाट चले जाओ, हम लोग आ रहे हैं। आज्ञा पाते ही दोनों चले गए। लगभग 6:30 बजे जोगेन बाबू आदि बहुत से लोगों के साथ बाबा जी महाशय गंगा स्नान को गए। बड़े आनंद के साथ गंगा में तैर रहे थे। फणी और राधा विनोद की ओर आंख भी नहीं उठा रहे थे। दोनों उनकी आज्ञा का इंतजार किए घाट पर ही बैठे थी और आपस में कह रहे थे, बाबा जी महाशय ने क्यों तो हमें इतनी देर जल्दी दौड़ाकर यहाँ आने के लिए कहा और क्यों अब बात भी नहीं कर रहे। ऐसा कहकर जैसे ही वे उनके सामने आए वे पूछने लगे, क्यों रास्ते में क्या देखा। फणी बोला, देखा क्या, एक बैलगाड़ियाँ और मारवाड़ी लोगों के साथ एक मुर्दा। सुनकर बाबा जी महाशय जैसे अपने में खो गए और स्नान करने लगे। आधे घंटे बाद फिर वही बात पूछी। उन्होंने भी वही उत्तर दिया। इस पर उन्होंने थोड़ा हंसकर कहा, देख लो, आओ वे लोग मुर्दे का क्या कर रहे हैं, उनसे मुर्दा जलाने को मना करो। फणी आदि ने जाकर मारवाड़ियों से मुर्दा जलाने को मना किया, पर उन लोगों ने इनकी बात पर कुछ ध्यान न दिया। दूसरी बार जोगेन बाबू को भेजा। जोगेन बाबू के कहने पर वे बाबा जी महाशय की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय वे तैरते तैरते वहां जा पहुंचे। लगभग 20 साल की एक सधवा स्त्री का शव चिता पर रखा था। अभी आग नहीं लगाई गई थी। जोगेन बाबू की बातों से वे लोग फिर भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे, पर बाबा जी महाशय को देखते ही न जाने कैसे हो गए। उन्होंने जैसे ही कहा, भाई इसको नीचे उतारो, उन्होंने उस शव को नीचे उतार दिया। बाबा जी महाशय ने रामदास को उस शव को सिरहाने और फणी तथा राधा विनोद को उसके दोनों ओर बैठाकर नाम करने का आदेश दिया और स्वयं उसके दोनों पैरों के अंगूठे पकड़कर नाम करने लगे। चारों ओर दर्शकों की भीड़ लग गई। सभी जोर जोर से भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे राम नाम कर रहे हैं और विस्मित होकर बीच बीच में कभी बाबा जी महाशय के मुख की ओर देख लेते हैं और कभी उस शव की ओर। निताई चांद क्या खेल खेलेंगे किसी को पता नहीं। इतना सभी को निश्चय है कि कोई अलौकिक घटना घटेगी। आधे घंटे बाद जैसे ही बाबा जी महाशय ने स्त्री के अंगूठे को उच्च स्वर से जय नित्यानंद कहकर झटका दिया, उसने आंखें खोल दी और चारों दिशाएं हरिध्वन और जयध्वन से गूंज उठी। मारवाड़ी लोगों के आनंद की सीमा न रही। ये स्त्री चारों ओर विस्मित भाव से देखने लगी। बाबा जी महाशय बोले, इन सबको पहचानती हो। स्त्री ने आंखों से सम्मति सूचक संकेत किया। तब उन्होंने एक मारवाड़ी से दूध लाने के लिए कहा। वो जल्दी जाकर एक पाव दूध ले आया। बाबा जी महाशय के आदेश से थोड़ा थोड़ा दूध स्त्री को पिलाया गया। वो धीरे धीरे पीने लगी। इस अभूतपूर्व घटना को देख सभी आश्चर्य सागर में डूब गए। सभी चित्र पुतलिकावत खड़े रह गए। सभी बीच बीच में हरिध्वनि कर उठती। बिजली की तरह खबर फैल गई कि कहीं से एक साधु आया है जिसने चिता पर से मुर्दे को उतारकर जला दिया। चारों दिशाओं से लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे। प्राय 1.5 घंटे तक ये खेल होता रहा। फिर पता नहीं बाबा जी महाशय ने क्या सोचा, उन्होंने चारों ओर देखकर स्त्री के अंगूठे छोड़ दिए। स्त्री ने भी धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। मारवाड़ी लोग उनके चरण पकड़कर उसे बचाने के लिए कातर भाव से प्रार्थना करने लगे। वे बोले, भाई जिस काम को गौरांग महाप्रभु ने नहीं किया उसे करना हम लोगों के लिए ठीक नहीं। वे चाहते तो क्या श्रीवास पंडित के लड़के को बचा नहीं सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। विधाता की लिखी बात को रद्द करने से मर्यादा नष्ट होती है और यह निताई चांद को पसंद नहीं। पर नाम की शक्ति से मृत शरीर में प्राणों का संचार हो सकता है, यह निताई चांद ने दिखा दिया। राम दादा से बोले, राम इस घटना को देखकर तुम्हारे मन में क्या आता है। राम दादा ने कहा, मैं क्या समझूं, आपका खेल आप ही जाने। इस पर वे थोड़ा हंसकर बोले, ये केवल नाम की शक्ति है। नाम के लिए तो ये बहुत ही सामान्य बात है। जिस काम को नामी भी नहीं कर सकते उसे नाम अनायास कर सकता है। हम जिस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते, नाम के आभास मात्र से वो सहज में हो जाती है। नाम सर्वशक्तिमान है। नाम के साथ नाम ही रहता है। एकमात्र नाम में विश्वास हो जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। नाम की कृपा के बिना प्रेम नहीं मिलता और न भाव राज्य में प्रवेश ही मिलता है। प्रत्यक्ष देखे बिना जीव को दृढ़ विश्वास नहीं होता। तभी प्रभु ने ये खेल किया है। इस प्रकार के उपदेश वाक्यों से सभी को संतुष्ट कर और पुनः गंगा स्नान कर वे जोगेन बाबू के निवास स्थान की ओर लौट आए।
7 कड़ी को जीवन दान। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की जय हो।